डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। गेट रेडी, स्टार्ट। यह कृतज्ञता की पराकाष्ठा है। दिल्ली के कीर्ति नगर इलाके के मानसरोवर गार्डन में लंदन से लौटे एक बेटे ने दौलत की खातिर बिस्तर से लगी बूढ़ी माँ का जिस तरह कत्ल किया और जो ब्यौरे अब सामने आए हैं वे हतप्रभ करने वाले हैं। 78 साल की बूढ़ी और लाचार महिंदर कौर के यह गुमान में भी नहीं होगा कि जिसे अपनी कोख से जन्म दिया, पाला पोसा और अपने बुढ़ापे का सहारा के तौर पर देखा, वह उनका कातिल बन जाएगा। वह बूढ़ी माँ कितनी तड़पी होगी। फ्लैट के गेट तक उसने अपनी जर्जर काया को कैसे खींचा होगा, या सोचकर ही सिरहन पैदा हो जाती है। चंद रोज पहले हुई इस वारदात को आरोपी बेटे ने दुर्घटना बताने की कोशिश की थी, मगर मौका एक वारदात के साक्ष्यों ने जांच दल के मन में शुरुआत में ही शुबह पैदा कर दिया था और अब तफ्तीश के बाद हुए खुलासे इस दुनिया के सबसे पवित्र रिश्ते को कटघरे में खड़ा कर गए हैं। यह पहली वारदात नहीं है जब किसी बेटे ने ऐसे नृशंस कृत्य को अंजाम दिया हो। नवंबर 2022 में दिल्ली के ही पालम इलाके में एक 25 साल के युवक ने अपने माता पिता, दादी और बहन की चाकू गोदकर हत्या कर दी थी, मगर इन दोनों अपराधों के बीच जीवन स्तर, परवरिश, आर्थिक हैसियत और उम्र का एक बड़ा फासला है। पालम कांड का आरोपी बेरोजगार युवा और नशे की गिरफ्त में था, जबकि मानसरोवर गार्डन राजधानी की पौष कॉलोनियों में शुमार होती है। आरोपी शख्स की उम्र भी दोगुनी है और वह लंदन में अपने दूसरे भाई बहन के साथ रहता था। ये ब्यौरे बताते हैं कि हमारे परिवार में खून के रिश्ते भी अब कितने खोखले होते जा रहे हैं और हमें अपने मूल्यों के प्रति किस कदर संवेदनशील होने की ज़रूरत है। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में बिहार में सबसे ज़्यादा 815 लोगों की हत्या जमीन व मिल्कियत के लिए हुई, तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसी हत्याओं का आंकड़ा सैकड़ों में था। जाहिर है ऐसी ज़्यादातर हत्याओं के आरोपी रक्त संबंधी ही होते हैं। इसलिए सरकारों और समाज शास्त्रियों को इस घातक प्रवृत्ति पर गहन विमर्श करने की जरूरत है। मानसरोवर गार्डन की घटना एक अन्य विडंबना को भी उजागर करती है। माता पिता अपने बच्चों के लिए ऊंचे ऊंचे ख्वाब संजोते हैं। उन्हें साकार करने के लिए वे अपनी जिंदगी में तमाम तरह के समझौते करते हैं, लेकिन जब बच्चे किसी अन्य मुल्क में चले जाते हैं तो उनमें सिर्फ भौगोलिक दूरियां ही नहीं आती, नज़रिए में भी फर्क आता है। एक बड़ी संख्या में महिंदर कौरों की जिंदगी तन्हा अपने बच्चों की राह तकते गुजर जाती है।
ऐसी अनगिनत गाथाएं इसी अखबार की सुर्खियां बन चुकी हैं, जिनमें परदेसी बच्चों के एकाकी माँ बाप अपने फ्लैट या मकान में कंकाल रूप में बरामद हुए, या दुराव भूगोल और संसाधनों से अधिक रिश्तों से अपनाइयत के खत्म होते जाने का है। निस्संदेह सभी बच्चे एक से नहीं होते और हमें अपने बच्चों के लिए बेहतर ख्वाब देखना ही चाहिए, मगर इसके साथ ही उनके भीतर मानवता हमेशा जिंदा रहे इसका उद्यम भी करते रहना चाहिए। सुदूर मुल्कों में गए अपनों से संवाद बनाए रखें, उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराते रहें, ताकि वे हमारे पारिवारिक मूल्यों से गाफिल ना होने पाएं। श्रवण कुमार के इस देश में कुपुत्र व मातृहंता हमेशा से रहे हैं, मगर ये अपवाद ही रहे, यही प्रयास होना चाहिए। समलैंगिक विवाह को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने के साथ ही यह मुद्दा फिर सुर्खियों में है। लोग इसके पक्ष और विपक्ष में अपने अपने तर्क रख रहे हैं। देखा जाए तो किसी भी देश में समलैंगिक विवाह को बहुत आसानी से मान्यता नहीं मिली है। अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में इसने स्वीकृति जरूर हासिल की, लेकिन इसके लिए इसे कई तरह के संघर्षों से जूझना पड़ा। कमोबेश हर जगह ऐसी शादियों को संस्कृति से जोड़ने की कोशिश की गई। बताया गया कि इससे सामाजिक ढांचे पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। अपना देश भी इसका अपवाद नहीं है। हमने भी अपनी सामाजिक धारणाएं बनाई हुई हैं, जिसके तहत कुछ चीज़ों को गलत और कुछ को सही मानते आए हैं, भले वे तर्क की कसौटी पर खरी ना उतर रही हो। जब सर्वोच्च न्यायालय धारा 377 की कानूनी वैधता पर सुनवाई कर रहा था, तब आम धारणा यही थी कि समलैंगिक यौन संबंध अनैतिक और गलत है। तब भी इसके समाज पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की दुहाई दी जा रही थी, मगर 2018 के उस फैसले ने अब समाज को समलैंगिकों को लेकर कुछ हद तक मानवीय बना दिया है। तो जब हमने समलैंगिकों को अपने समाज का हिस्सा मान लिया है, तो उसके विवाह से ऐतराज कैसा? एक तर्क यह भी दिया जा रहा है कि अपने देश में शादी वंश वृद्धि का सामाजिक रूप से स्वीकृत एक माध्यम है और समलैंगिक विवाह इस कसौटी पर खरे नहीं उतर सकेंगे। मगर यह भी कोई बड़ा मसला नहीं है। आप जिस तरह से विज्ञान, तकनीक व कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उन्नत बनाने के प्रयास हो रहे हैं, यह मुमकिन है कि समलैंगिक जोड़े भी बच्चे पैदा करने में सक्षम हो जाएं। फिर भी यदि वह संभव नहीं हो पाता है तो बच्चा गोद भी लिया जा सकता है। इससे उन तमाम बच्चों को फायदा हो सकता है जिनके पास घर नहीं है। स्टॉप।